तो वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू सीरीज एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस कॉलेज के बारे में। एंड डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल इस कॉलेज में आपको कितना प्लेसमेंट मिल सकता है, लिमिटेड ब्रांचेस है तो कट ऑफ कितना हाई जाएगा, मिनिमम कितने परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, फी स्ट्रक्चर कैसा है, स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको इस कॉलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते गए इस कॉलेज के ओवरव्यू से। कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1995 में, काफ़ी पुराना ये कॉलेज है एंड वेल नोन्ड है। लोकेशन है गाइज इसका अंधेरी वेस्ट मुंबई। तो अंधेरी साइड पे लोकल्स वगैरह में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो ट्रैवल करना जो है वो थोड़ा इजी हो सकता है कंपेयर टू जो सेंट्रल जोन में कॉलेजेस होता है। साथ में यहाँ पे मेट्रो वगैरह भी आपको जो है वो मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट टाइप है गाइज अनएडेड ऑटोनॉमस प्राइवेट कॉलेज है, बट ऑटोनॉमी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। तो आपका जो करिकुलम है वो भी जो है वो अपडेटेड रहेगा, एग्जामिनेशन भी जो है वो थोड़ी टाइम पे होगी एंड रिजल्ट भी जो है वो जल्दी लगेगा। एफिलेटेड है गाइज मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ। कॉलेज का जो कोड है वो है 3215, इसे याद रखना, इससे जो है वो कॉलेज आप इजीली फाइंड कर पाओगे। कैंपस एरिया 47 एकर्स का हमें जो है वो देखने को मिलता है। एंड साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको लेक वगैरह भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कनेक्टिविटी अगर देखा जाए गाइज तो नियर बाय एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर्स है। जो रेलवे स्टेशन है वो पास में ही है, तो इजीली लोकल वगैरह से भी आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड बस स्टैंड भी आपको जो है वो नियर बाय देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप की गूगल इमेज हमें इस कॉलेज की जो है वो देखने को मिलते हैं। ये आपका कॉलेज रहेगा। पास में ही आपको और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो मिलेंगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको आसपास जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं उतने ही ज़्यादा कैफ़ेज़ एंड स्टॉल्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो आप बाहर निकल के खाना पीना भी कर सकते हो अपना। साथ ही में यहाँ पे आपको एक भवंस लेक मिल जाता है जो कि बहुत रेयर है। एंड ये कुछ इस टाइप का जो व्यू है वो आपको मिलेगा, तो रेनी सीजन में मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। बाकी फिर यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल एरिया भी जो है वो मिलता है, तो अगर आप पीजीज़ वगैरह लेना चाहते हो तो वो आसपास में जो है वो ढूंढ सकते हो। स्ट्रीम्स की अगर बात की जाए तो लिमिटेड ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगी जिसका 120 का इंटेक है। 96 जो स्टूडेंट्स है वो कैप राउंड से फिल होंगे। 24 यहाँ पे आईएल सीट्स में आता है। देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देख सकते हो 240 सीट्स है, सबसे ज़्यादा इंटेक है इस ब्रांच में। 192 सीट्स कैप से, बाकी 48 मैनेजमेंट या फिर आईएलएस राउंड जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग एडमिशन आप ले सकते हो। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। 120 का इंटेक यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलता है। सो अनलाइक अदर प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे आपको 10 ब्रांचेस या फिर 15 ब्रांचेस मिलेगी, यहाँ पे 3 ही ब्रांचेस आपको जो है वो मिलती है। एंड तीनों ब्रांचेस जो है वो ज़बरदस्त है। सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सीट मैट्रिक्स हमने ऐड किया है। 120 का जो इंटेक है उसमें 78 सीट्स आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। कोई भी माइनॉरिटी सीट आपको नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया सीट्स यहाँ पे आपको 18 मिलती है, मतलब जेई से भी आप एडमिशन यहाँ पे जो है वो ले सकते हो। 24 सीट्स यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल है, मतलब मैनेजमेंट कोटा जिसे हम बोलते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट लेवल मतलब कॉलेज में जाओगे तो आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो, फिर वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा देना पड़ सकता है। एंड एक ऑर्फन के लिए सीट जो है वो रिजर्व्ड है। बाकी डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस कोटा में 0 सीट है, पीडब्ल्यू में 0 रिजर्व्ड है। बाकी ईडब्ल्यूएस एंड टीएफडब्ल्यूएस की सीट्स मिलेगी। अगर आप ध्यान से अपना कैप राउंड में जाओगे तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में आपको कम फीस में भी एडमिशन मिल सकता है। मैं काउंसलिंग के वीडियोस डालूंगा, उससे आपको ज़रूर हेल्प होगी। मोड ऑफ एडमिशन में आप सीईटी के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो, जेई के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन ले पाओगे। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जितनी भी सीट्स है उनके 10% सीट्स जो है वो रहती है डिप्लोमा के लिए, प्लस अगर लास्ट ईयर की कोई सीट्स बची होगी तो वो ऐड हो जाती है एंड उसमें आपका फिर एडमिशन जो है वो होता है। डीएससी की भी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप फॉलो कर सकते हो। फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो जो लेटेस्ट फ़ी स्ट्रक्चर है 2025 एंड 6 का, उसमें आप देख सकते हो ओपन का जो फीस है वो है 2,12,000 रुपये, जो कि काफ़ी हाइयर साइड पे मैं बोलूँगा। एक साल का ये फ़ीस है। SC ST का जो फ़ीस है वो है 21,000 रुपये पर ईयर, ठीक है। फिर TFWS का फ़ीस है 29,000 रुपीज़, तो TFWS से ये कॉलेज मिलता है, तो ज़बरदस्त, मतलब ओपन वालों को भी TFWS से कॉलेज मिल सकता है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। देन अगर आपकी कैटेगरी EBC OBC EWS SC BC लड़के अगर आप हो तो आपका फ़ीस रहेगा 1,20,000 रुपये। वही अगर आप गर्ल्स हो तो आपका जो फ़ीस है वो सेम कैटेगरी में जो है वो रहेगा 29,000 रुपये, बिकॉज यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो डोंट वरी। तो ये इसका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। और ये 1 साल का फ़ीस है। अगर आप नॉर्मल ओपन कैटेगरी से यहाँ पे एडमिशन लेते हो 4 साल का, आपका पूरा जो फ़ीस है वो 8 लाख के ऊपर जाएगा। वही कैटेगरी एंड गर्ल्स को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो कम फीस में आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। बाकी फ़ीस कैसे पे करना होता है इसकी भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। कट ऑफ से अगर देखा जाए
तो कट ऑफ्स यहाँ पे आप मैंने ओपन का डाला है, जैसे ओपन का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 99.80 यहाँ पे जो है वो जाता है कैपराउंड 1 में। 500 रैंक के नीचे अगर रहेगा तो इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है 99.74, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड टेलीकम्युनिकेशन है 99.53, 1400 रैंक के आसपास। और डिटेल कट ऑफ्स देखना है तो मैंने यहाँ पे वो भी कट ऑफ्स ऐड किया, आप देख सकते हो। ओपन का है 99.80, एससी का यहाँ पे जाता है 98.2, ओबीसी का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 99.46, 1600 रैंक के नीचे रहेगा तो मिल जाएगा। देन यहाँ पे बाकी भी आप देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड कैपराउंड 2 एंड 3 में भी कट ऑफ कम होने के चांसेस कम रहेंगे, बट स्टिल कैपराउंड 4 तक अगर आप ट्राई करते हो तो मे भी मिल सकता है। वैकेंट राउंड में भी अगर सीट्स बचती है तो वहाँ से भी आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। वैकेंट राउंड क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, जल्दी वीडियोज़ आएंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। साथ ही में गाइज अगर आपको और सिमिलर कॉलेजेस ढूंढना है तो आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, जिसका प्राइस बहुत कम है। इसमें आपको महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में। तो इससे देख पाओगे इजीली कि कौन से टॉप कॉलेजेस है। जैसे अगर पूरे महाराष्ट्र में देखें कट ऑफ वाइज सीएस के, तो भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल जो है वो नंबर 3 पे आता है। इतना बढ़िया ये कॉलेज जो है वो माना जाता है। बाकी जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस है 300-400 सभी आपको इस लिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे हाई टू लो के फॉर्म में। साथ ही में जो भी यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइटेड है वो सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी सिंपल एक लिस्ट से जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पूरा महाराष्ट्र का नहीं देखना है, बस मुंबई का देखना है, पुणे का देखना है, सिंपली मुंबई पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको पूरी मुंबई की लिस्ट मिल जाएगी। मुंबई के जितने भी टॉप कॉलेजेस है या फिर मुंबई में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है सभी हाई टू लो के फॉर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड उनका अगर डिटेल में कट ऑफ देखना है तो सिंपली आप इस कॉलेज का नाम यहाँ से कॉपी कर लो, एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है ये भी आपको कोर्स में ही जो है वो इंक्लूड करके मिल जाएगी। तो नाम सर्च कर लो उस कॉलेज का डिटेल में, फिर जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा एंड आप जो है वो देख पाओगे कि उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है। ठीक है, तो लिस्ट बड़ी है तो सर्च होने में थोड़ा टाइम जो है वो लगता है, बट जब ये सर्च हो गया तो आपके सामने पूरा जो कॉलेज का कट ऑफ है वो जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने इस साल एडिशनली जो है वो कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी ऐड किए हैं। तो अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना है तो ये हम टॉप कॉलेजेस का ही डालेंगे, जैसे अभी हमने कुछ डाले हैं और फ्यूचर में अपडेट होते रहेंगे। तो वीजीटीआई के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करो, वीजीटीआई की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पीडीएफ में आपको जो है वो मिल जाएगी। एंड ये सब कुछ आपको बस 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे सभी स्टूडेंट्स को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अभी इसे बाय कर सकते हो एंड कॉलेजेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हो, तो बहुत हेल्प आपको इससे जो है वो होगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। जेई से भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। जेई का कट ऑफ यहाँ पे कैपराउंड 1 में जाता है 99.05, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98.85 एंड इलेक्ट्रॉनिक का 98.18। इसमें तो आपको एनआईटीज़ वगैरह भी मिल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एंड इतने कट ऑफ वाले स्टूडेंट जो जेई से आते हैं वो भी यहाँ पे प्रेफर करते हैं एडमिशन लेना, तो एनआईटीज़ के लेवल का भी हम कॉलेज जो है वो बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है। प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए तो 2025 का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 52 एलपीए का, एंड एवरेज सीटीसी है 14.5, मीडियन यहाँ पे 13.66 हमें देखने को मिल रहा है। बाकी और डिटेल्स में अगर आपको जानना होगा तो यहाँ पे हमने जो है वो पूरा डेटा डाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हो। साथ ही में ये भी बता देना कि नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू देखना है, तब तक हम इसका प्लेसमेंट देखते हैं। कंप्यूटर का गाइज यहाँ पे देख सकते हो टोटल 153 स्टूडेंट्स में से 130, देन 126 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। देन यहाँ पे इलाइट है, सुपर ड्रीम है, ड्रीम नॉर्मल, ठीक है। इनएलिजिबल स्टूडेंट्स में 4 थे। तो यहाँ पे 100% दिखाया तो है, बट ऐसा होता है इसकी जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है उनको कभी इनएलिजिबल दिखा दिया जाता है या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी स्टूडेंट जाते हैं। तो ऐसा होता है कि किसी किसी का प्लेसमेंट नहीं होगा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो है वो इस कॉलेज में हो जाता है। एंड कंप्यूटर ब्रांच में 16 का लाख का जो एवरेज पैकेज है वो देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। जिस भी कॉलेज में एवरेज पैकेज 10 लाख के ऊपर जा रहा है, समझ जाना भाई ये कॉलेज सेफ़ है, कभी भी जाओगे तो प्लेसमेंट मिलने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। बाकी मीडियम यहाँ पे 14 लाख है। देन आई थिंक गाइज इस कॉलेज में सीएस में जब आप एडमिशन लोगे तो हो सकता है आगे जाके आपको एआई एंड डीएस का ऑप्शन मिले, बिकॉज स्पेसिफिकली 3 ही ब्रांचेस है, बट यहाँ पे एआई एंड डीएस का ऐसा सेग्रीगेट करके जो है वो बताया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हो जो एवरेज पैकेज है वो 10 के ऊपर ही है, 15 है, 14 है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एवरेज पैकेज जो है वो 12 लाख के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड जितना भी फीस आप पे कर रहे हो उससे तो ज़्यादा ही है, तो आरओआई भी आपको इस कॉलेज में जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। अगर पूरा हम एवरेज देखें तो आप देख सकते हो 14 14.5 के आसपास सभी ब्रांचेस का मिला के एवरेज जाता है, एंड मीडियन जो है वो 13 के आसपास जाता है, जो कि नेक्स्ट लेवल है, जो कि टॉप कॉलेजेस में ही आपको ऐसा मिलेगा। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस इतना मतलब ट्रांसपेरेंटली आपको नहीं बताएंगे। एमसीए भी इस कॉलेज से आप कर सकते हो अगर करना होगा तो।
एंड ये पूरा डिटेल स्टैटिस्टिक्स है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है गाइस, ऐसा नहीं है कि सबका ही हाईएस्ट पैकेज ही होगा, 4-5 लाख वाली कंपनीज भी आती है, उसमें भी आपको जो है वो मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कैसे पढ़ाई करते हो एंड कौन से इंटरव्यूज़ आप जो है वो क्रैक करते हो। स्टिल अगर कॉलेज से प्लेसमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे जाके जो है वो फिर बेटर चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे कंपनीज मिल जाए। कॉलेज से ही प्लेसमेंट नहीं मिला तो फिर पूरा करियर डाउन साइड पे फिर जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत मेहनत करते हो। देन एनआरएफ रिपोर्ट अगर देखा जाए तो हमने प्लेसमेंट क्रॉस चेक भी किया है, 23-24 का ही हमें मिला, लेटेस्ट नहीं मिला। जब आएगा तो हम दिखा देंगे आपको। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी जो मीडियन है वो 13 लाख का ही पैकेज है, तो एनआरएफ रैंकिंग से क्रॉस चेक हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस प्लेसमेंट जो है वो अच्छा है इस कॉलेज के, एंड टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्लब्स एंड कम्युनिटीज़ भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डिटेल्स हमने ऐड की है। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट होगा आगे जाके आप उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अपनी जो है वो कर सकते हो। हॉस्टल के लिए गाइस हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन हमें तो नहीं मिली, तो इसलिए नो हॉस्टल लिखा है। अगर कुछ एडिशन होता है तो आप कॉलेज में इंक्वायरी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लोकेशन के आसपास आपको पीजीज़ वगैरह मिलेंगे, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर महंगा लगता है तो अंधेरी है, अंधेरी के बाद में कोई ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे सस्ता हो एंड लोकल से ट्रैवल आप जो है वो कर सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है, टेक ब्रांचेस ही आपको मेनली मिलेगी, प्लेसमेंट्स भी बहुत बढ़िया है, कट ऑफ जो है वो हाई है, तो एडमिशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आईएलएस सीट्स है, पैसे अगर आपके पास है तो कॉलेज मिलना और थोड़ा इजी हो सकता है, एंड फीस भी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। तो कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ओवरऑल अच्छा है। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, कैटेगरी वगैरह का अप्लाई करोगे तो फीस कम हो जाएगी, एंड फिर तो भाई बल्ले बल्ले ही आपके है। तो ओवरऑल कॉलेज ज़बरदस्त है, ज़रूर आप इसमें एडमिशन जो है वो ले सकते हो। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट्स में बताना, और हमने ऐसे वीडियोस बनाए हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। VGTI, गवर्नमेंट नागपुर, और कौन से कॉलेजेस का वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बताना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होगी, एंड ड्यूरिंग एडमिशन भी आप जो है वो ईजिली डिसीजन ले पाओगे कि कौन से कॉलेज को हमें जो है वो ऊपर रखना है। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। 99 रुपीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, एंड आगे जाके जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तब भी आपको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसका मोबाइल एंड लैपटॉप्स में यूज़ जो है वो कर सकते हो। सो होप सो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।